आज हम एक ऐसी यात्रा को समझने जा रहे हैं जो यकीन और इरादों की हर सीमा को पार कर जाती है। ये कहानी है एक बच्चे की, उस अविश्वसनीय खोज की जिसने उसे प्रेमानंद महाराज बना दिया। लेकिन इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा के साथ ना एक बहुत बड़ा एक मेडिकल मिस्ट्री भी जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि कोई इंसान सालों साल बिना किडनी के आखिर जी कैसे सकता है। सोचिए, साल 2006 में डॉक्टरों ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि भाई इनकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही और ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल और जी पाएंगे। तो फिर वो आज तक कैसे जीवित हैं? और इससे भी पहले एक और बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या था, वो कौन सी लगन थी जिसने सिर्फ 13 साल के एक बच्चे को भगवान को खोजने के लिए अपना घर, परिवार, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी है अनिरुद्ध पांडे की उस बदलाव की जिसने उन्हें हमारे समय के सबसे ज्यादा माने जाने वाले संतों में से एक बना दिया। इस असाधारण सफर की जो जड़ें हैं ना, वो उनके बचपन में ही मिलती हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है उनके शुरुआती दिनों और उस आध्यात्मिक माहौल से जिसमें वो पले बढ़े। उनका जन्म हुआ था 1969 में कानपुर के अखरी गांव के एक ब्राह्मण परिवार में। अब देखिए, उनका परिवार पहले से ही आध्यात्म में डूबा हुआ था। उनके दादाजी सन्यासी थे और बाद में उनके पिताजी ने भी सन्यास ले लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसी माहौल ने बचपन से ही अनिरुद्ध के मन में भक्ति का बीज बो दिया था। और जो बात सच में हैरान करती है वो ये है कि जब वो सिर्फ 5वीं क्लास में थे तभी से वो सुख सागर जैसे ग्रंथ पढ़ रहे थे। और उनके छोटे से मन में बड़े गहरे सवाल उठते थे, जैसे क्या माँ बाप का प्यार हमेशा के लिए होता है या ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। और जानते हैं, यही सारे सवाल उन्हें एक ऐसे फैसले तक ले आए जो किसी भी 13 साल के बच्चे के लिए सोचना भी लगभग नामुमकिन है। घर छोड़ने का फैसला। तो सबसे पहले उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई। अब देखिए, एक माँ का दिल। उन्होंने प्यार से समझाया, बेटा ऐसे भागकर भगवान थोड़ी मिलते हैं। पर अनिरुद्ध का जो संकल्प था वो तो चट्टान जैसा था। उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया, नहीं अम्मा, हमारा मन है कि हम बाबाजी बन जाएं और ये बात बस आपको बता रहे हैं। और फिर अगली ही सुबह ठीक 3 बजे जब घर में सब सो रहे थे, उन्होंने धीरे से अपने माता पिता को प्रणाम किया और घर से निकल पड़े। जरा सोचिए, बिना एक पैसे के, बिना किसी डर के वो 15 किलोमीटर पैदल चलकर एक शिव मंदिर पहुंचे। आप उनके वैराग्य की गहराई का अंदाजा लगाइए। वो अपने साथ सिर्फ 4 चीजें लेकर निकले थे, एक गीता की किताब, बैठने के लिए कुशा का एक आसन, पानी के लिए एक लोटा और ओढ़ने के लिए एक चादर। बस यही उनकी पूरी संपत्ति थी एक नए जीवन के लिए। यहां से उनकी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू होता है, और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव, पवित्र नगरी काशी में उनकी तपस्या की असली परीक्षा। मंदिर पहुंचने के बाद वो करीब 14 घंटे तक भूखे प्यासे बैठे रहे। जब भूख से हालत खराब होने लगी ना, तो एक पल के लिए मन डगमगाया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को मजबूत किया और कहा, मर जाऊंगा पर घर वापस नहीं जाऊंगा। और बस तभी एक चमत्कार सा हुआ। एक अनजान आदमी वहां आया और उन्हें दही से भरा एक बर्तन दे गया। उस 13 साल के बच्चे को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो खुद भगवान शिव का इशारा था कि वो अकेले नहीं हैं। 3 दिन बाद जब उनके पिताजी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो अपने बेटे का ये पक्का इरादा देखकर वो इमोशनल हो गए। उन्होंने अनिरुद्ध को गले लगाया और एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, अगर तुम बंजर जमीन पर भी बैठोगे ना, तो वहां फूलों की बारिश होगी। काशी में उनकी दिनचर्या वाकई यकीन करना मुश्किल है। रात के 2 बजे उठना, दिन में 3 बार गंगा जी में स्नान, चाहे कड़ाके की ठंड हो या जोरों की बारिश, और फिर घंटों पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना। वो आकाशवृत्ति का पालन करते थे, जिसका मतलब है बिना मांगे जो भी मिल जाए बस उसी को स्वीकार करना। ये भरोसे और समर्पण का एक अलग ही लेवल है। उनके विश्वास और सहन शक्ति की गहराई का अंदाजा इस एक घटना से लगाया जा सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि कई दिनों तक भिक्षा में खाने को कुछ नहीं मिला। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? अपने शरीर को चलाने के लिए उन्होंने गंगा किनारे की रेत खाई। ये एक ऐसा संकल्प है जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। सालों की इस कठोर तपस्या के बाद उनकी आध्यात्मिक खोज एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची जहां इम्तिहान का फल मिलता है और संघर्ष एक नया रास्ता बन जाता है। एक रात भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दिए, पर वैसे नहीं
जैसे हम किस्सों में सुनते हैं, कोई तेज रोशनी या चमत्कार नहीं। वो घाट की सीढ़ियों पर बस ऐसे आ गए जैसे कोई पिता अपने बेटे से मिलने आया हो, बिल्कुल सहज। ये अनुभव उनकी यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। भगवान शिव तो चले गए, पर उनके दिल में वृंदावन का एक बीज बो गए, एक नई चाह, एक नई पुकार जगा गए। कुछ वक्त बाद वो एक रास लीला देखने गए। वहां जो उसके डायरेक्टर थे, उनकी कही एक बात ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा, बाबा तुम बस एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुम्हें जाने नहीं देंगे। बस इस एक लाइन को उन्होंने अपना गुरु मंत्र बना लिया। और यहीं से उनकी कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें उनके असली आध्यात्मिक घर यानी वृंदावन तक ले जाने वाली थी। एक सुबह जब वो ध्यान में बैठे थे, तो बाबा युगल किशोर जी उनके पास प्रसाद लेकर आए और बोले, महादेव ने मुझे प्रेरणा दी है कि ये प्रसाद आपको दूं। पहले तो अनिरुद्ध ने मना कर दिया, कहा मुझे क्यों, यहां और भी बहुत लोग हैं, आप उन्हें दे दीजिए। लेकिन जब उन्होंने बाबा युगल किशोर जी की आंखों में वो सच्ची, निस्वार्थ भावना देखी, तो उन्होंने प्रसाद ले लिया। और बस इसी मुलाकात के बाद बाबा जी ने ही उनकी वृंदावन यात्रा का सारा इंतजाम किया। पहले वो उन्हें चित्रकूट ले गए और फिर वहां से वृंदावन जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। और इस तरह एक नए सफर की शुरुआत हुई। ये पूरी असाधारण कहानी अपने पीछे एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि क्या ऐसा जीवन सिर्फ इंसान की मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है, या फिर ये पहले से लिखी हुई कोई किस्मत थी, या शायद इन दोनों का ही एक पवित्र संगम।